क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं एकादशी, पापा अंकुशा एकादशी, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा एकादशी महात्म्य में लिखा। जब तक हमारे जीवन में पाप होते हैं तभी तक हमें संकट कष्ट का सामना करना पड़ता है। जो फल यज्ञ से, तप से, ध्यान धारणा समाधि इत्यादि से प्राप्त होता है, वही फल केवल एकादशी करने मात्र से मिलता है। व्यक्ति ने अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं किया, वो भगवान श्री हरि के धाम में स्थान नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी से कहा है और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कौन्तेय, पार्थ, अर्जुन से कहा है कि मैं तिथियों में एकादशी तिथि हूँ। इसलिए साक्षात भगवान का स्वरूप इस तिथि को माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और कोई व्रत कर पाए ना कर पाए, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य ही हर वैष्णव को करना चाहिए। यदि वो एकादशी का व्रत नहीं करता है तो वो वैष्णव कहलाने का भी अधिकारी नहीं है, ऐसा हमारे संत, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं। पापा अंकुशा एकादशी की महिमा बहुत बढ़ चढ़ करके एकादशी महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आप कृपा करके बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस आश्विन मास की एकादशी का नाम है पापा अंकुशा, अर्थात सभी पापों का शमन करती है, मोक्ष भी प्रदान करती है, भगवान पद्मनाभ की भक्ति प्रदान करती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, जितने देवालय हैं, उनका सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल एकादशी और भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सारंगपाणि भगवान जनार्दन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ कलिकाल में बताई गई है और उसमें एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव की निंदा जो व्यक्ति करता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री शिव की हर की निंदा करता है वह कभी भी मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस महात्म्य में भगवान ने ये भी बताया और इस एकादशी का व्रत जो भी कर लेता है उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता है। ये मोक्ष प्रदान करने वाली, सुंदर शरीर देने वाला तथा अगला जन्म सुधारने वाला, स्त्री सुंदर संतान प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन एकादशी में उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण करके भगवान के अपने इष्ट रामकृष्ण हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजेंद्र, वह व्यक्ति, वह मनुष्य मातृ पक्ष की मतलब माता के कुल की 10 पीढ़ियों का, पिता के कुल की 10 तथा अपनी पत्नी के भी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य स्वरूपधारी भगवान चतुर्भुज का अंत में वो इस शरीर को त्याग करके स्वरूप धारण करके ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित पीतांबर धारण करके भगवान के धाम को जाते हैं। इस व्रत को करने मात्र से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। इस व्रत को करने के पश्चात पुरुष को, व्यक्ति को जो भी समर्थ यदि हो तो उन्हें सुवर्ण, नहीं तो तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वो यमलोक नहीं जाता है। इसमें से जो सुलभ हो वो तो अवश्य ही दान करें। श्रेष्ठ भगवान कहते हैं, दरिद्र मनुष्य को चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है वह स्नान दान करके केवल भगवान के नाम का जप करे और गाय को हरा चारा खिला दे। इससे ही उसको सारा फल प्राप्त हो जाता है और यम यातना नहीं देखनी पड़ती तथा उसका दुर्गति उसकी कभी भी नहीं होती। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। एक क्रोधन नाम का भगवान कहते हैं बहेलिया था। वो क्रूर था, हिंसा करता था, पाप करता था, परंतु एक दिन उसने सत्संग सुना।
वो अपने पापों से बहुत घबराया कि अब मेरी मृत्यु का समय जब आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो बहुत अधिक पाप है, मुझे कौन बचाएगा। इस संसार के लिए तो हमने जो संबंध माने थे उनके लिए इतने सारे पाप किए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए और संबंधियों के लिए, लेकिन वो हमारे साथ तो नहीं जाएंगे। और जो हमने किया है अवश्य एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो जो हमने किया है वो हमने जो कुछ भी हमने दुष्कृत कर्म किया है उन सब का फल हमें भोगना पड़ेगा। ये डर गया सोच करके, और फिर उसी सत्संग को अंगिरा ऋषि को सुन करके वो उनके आश्रम में गया और मुनि श्रेष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। बोला, हे भगवान, आप तो दयालु है, कृपालु है, और संत दरस अमोघ जगमाही, संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाता है। और जैसे प्रभु श्री राम जी का बाण अमोघ था कि अगर वो बाण मार देते थे, धनुष का संधान कर देते थे, धनुष पर बाण का, तो वो बिना कार्य किए वापस नहीं आ सकता था, अमोघ था। ऐसे ही प्रभु हे भगवान, सच्चे संतों का, विशुद्ध संतों का दर्शन कर लेना ये तो समस्त पापों का समन है। तो मुझे लगता है मेरे पाप सब नष्ट हो गए हैं, मुझसे जो इतने पाप बने हैं उस दुर्गति से हम बच पाएं, यम यातना से बच पाएं। हे प्रभु, हमें कोई इसका उपाय बताइए। तब मुनि श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि ने कृपा करके कहा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और उस एकादशी को श्रद्धा भक्ति भाव से कर लो। इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का शमन होगा और तुम अब भगवान का नाम लो, सीधे तुम भगवान के धाम जाओगे। और फिर उस क्रोधन नामक बहेलिये ने भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, उपवास करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, मन वाणी से पवित्र होते हुए, जो उसके पास था वो दान करते हुए, उसने अपने पापों का पापांकुशा एकादशी व्रत करके समस्त पापों का शमन हुआ और अंत में वो एकादशी व्रत करके भगवान के परम धाम को गया। ये एकादशी 3 दिन की मानी जाती है, परंतु यदि कोई असमर्थ हो, बहुत बूढ़ा हो, कोई गर्भवती नारी हो, अगर वो व्रत ना कर पाए तो एक समय भोजन भी ना करे तो भी आधा फल प्राप्त हो जाता है। और तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि बासी और तामसिक चीज़ें जो गंदी होती हैं, जिनसे दुर्गंध आती है, प्याज लहसुन इत्यादि भी इसमें आता है। तो 10वीं से लेकर के 12वीं तिथि तक यह व्रत माना जाता है। और 10वीं तिथि को केवल सुबह के समय भोजन करना चाहिए, और जो एकादशी है उसमें निराहार रहना चाहिए, फल दूध इत्यादि लेकर के भी रह सकते हैं। 12वीं तिथि में केवल पारायण दोपहर का भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, नहीं संभव है, तो केवल एकादशी को ही करें। अगर उसमें भी संभव नहीं है तो कम से कम भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करें, एक समय भोजन करें, सात्विक आहार रात में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से भी आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री हरि के हृदय से प्रकट हुई हैं एकादशी महारानी, इनका बड़ा महत्व बताया गया है। और श्री एकादशी व्रत महात्म की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि एक मुर नामक दैत्य था, वो दैत्यों के साथ मिला हुआ और उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे देवता स्वर्ग लोक से रहित हो गए। भगवान प्रभु श्री नारायण की शरण में गए और कहा, हे भगवान, हमें इस पाप कर्म से बचाइए, हम कहाँ जाएं, और हम अब स्वर्ग में नहीं, हम तो दर दर भटक रहे हैं और हमसे क्या अपराध हुआ। हे भगवान, हमारे पापों का शमन करिए। हे जनार्दन, हे गरुड़ध्वज भगवान, हे पापहर्ता भगवान, हे मंगलकर्ता भगवान। भगवान नारायण की शरण में जब इस तरह से पुकार देवों ने किया तो भगवान नारायण बोले कि क्या बात है। बताया कि मुर दैत्य ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया, हमसे क्या अपराध बना है, भगवान हमारे अपराध को क्षमा करो। तो भगवान ने मुर दैत्य से युद्ध करते हुए भगवान जा करके उनके अनुचरों को पहले मार दिया और एक गुफा बद्रीनाथ में एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर भगवान शयन करने लगे। मुरदैत्य पीछा करते हुए आया, भगवान पर जैसे ही प्रहार करना चाहा वैसे ही भगवान के हृदय से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। सारे आभूषणों से, सारे शस्त्रों से सुसज्जित थी, अद्भुत दिव्य स्वरूप था। और एकादशी महारानी के हुंकार मात्र से मुर नामक दैत्य
वहीं पर भस्म हो गया और भगवान के फिर नेत्र खुले और भगवान ने कहा, हे देवी, तुम हमारे हृदय से प्रकट हुई हो, तुम्हारा नाम एकादशी है और इस दिन जो व्रत उपवास करके हमारे नाम का कीर्तन करेगा, तुलसी दल अर्पित करेगा, ब्राह्मणों को द्वादशी तिथि में दान करेगा, उसकी तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करना। तो इस तरह से एकादशी की ये महिमा बहुत बढ़ चढ़कर बताई गई है और हर वैष्णव को चाहिए कि भगवान की अगर कृपा पाना चाहता है, अपने को वैष्णव कहलाना चाहता है, तो इस व्रत को अवश्य करें। आप सभी पर एकादशी महारानी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।